माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज का वीडियो शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो बेहद अच्छा लगेगा आपको, जहां पर बहुत सारे टिकटॉकर्स आप लोगों ने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के व्लॉग्स बनाते हैं जिसमें बहुत सारी तनकीद का सामना भी होता है। बहुत लोग हैं जो कि उल्ट पटांग अपने दिन भर की रूटीन आप लोगों को दिखाते हैं, उल्ट पटांग हरकतें करते हैं। डकी भाई की बात करें तो हमेशा शोर और चीखने चिल्लाने से व्लॉग शुरू करने वाले डकी भाई जो हैं काफ़ी फेमस हैं। 8 पॉइंट समथिंग उनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं। वहीं पर बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स, बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो कि अजीबो गरीब व्लॉगिंग की वजह से फिर भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। रजब भट्ट की बात कर लीजिए, जुल्कुरनैन की बात कर लीजिए, जो कि आपको दिखाते जो भी अपने व्लॉग्स के अंदर है उससे कभी भी आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। जस्ट आप ये देखते हैं कि इनकी दिन भर की रूटीन क्या है, ये कहाँ जा रहे हैं, और आप लोग उनकी लाइफस्टाइल और उन चीज़ों को देख देख कर अपनी हकीकी ज़िंदगी में कॉम्प्लेक्स का शिकार होते चले जाते हैं और आप लोग सोचते हैं कि काश हमारा तर्ज ज़िंदगी भी इनकी तरह हो जाए। तो कोई भी कहीं से भी आपको इनके व्लॉग्स देखने के बाद कहीं से भी आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती हैं या पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती है। तो वहीं पर जनाब एक ऐसी फैमिली है जो कि आप लोगों के लिए ऐसे व्लॉग्स बना रही है जो कि आपके लिए बेहद अच्छे हैं, जिनसे आपको सीखने के लिए मिल रहा है, जो आपके अंदर एक ऐसी अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं जो कि वाकई ही काबिले तारीफ है। तो आज हम फैमिली जिसकी बात करने वाले हैं जनाब, ये फैमिली है बाबा RRC के नाम से इनका चैनल है। बेसिकली ये चैनल एक कुकिंग चैनल है जिस पर बाबा जी की कुकिंग जो है बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। बहुत सारे लोग इनके चैनल पर जाकर डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ जो हैं वो सर्च करते हैं और फिर उनको देखकर खाने बनाते हैं। पर्सनली मैंने खुद भी इनकी बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की हैं यहाँ आने के बाद। तो जनाब, जब भी आप कोई किसी रेसिपी का नाम लिखते हैं या उसकी तरकीब पूछते हैं यूट्यूब से, तो सबसे ऊपर वीडियो आती है बाबा RRC के नाम से। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इनकी अहलिया की अगर बात करें, जिनका नाम राजा जी वो कहते हैं, तो जनाब राजा जी जो हैं वो कैंसर जैसे मोजी मर्ज से लड़ रही हैं। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो कि आपकी सबसे पहले जो हिम्मत है उसको तोड़ती है, क्योंकि जब आपके अंदर हिम्मत ही नहीं बचेगी तो आप कैंसर से नहीं लड़ सकते। कैंसर से लड़ने के लिए आपके पास हिम्मत का होना बेहद ज़रूरी है जनाब। और साथ में आपको बताएंगे कि बाबा RRC ने क्या किया कि उन्होंने अपने इसी कुकिंग चैनल पर लोगों को अवेयरनेस देना शुरू की, लोगों को अवेयर करना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया कि किस तरीके से आप कैंसर जैसे मोजी मर्ज से लड़ सकते हैं और किस तरीके से आपको खुद को स्ट्रांग बनाना है। अब जनाब ये अमल बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ है। इन्होंने कोई उल्ट पटांग हरकतें नहीं की, कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई आपको नाच गा कर नहीं दिखाया, कोई छलांगे लगा कर नहीं दिखाई, लेकिन इन्होंने आपको जो बताया वो ज़िंदगी में आप लोगों के काम आएगा। जनाब वो कहते हैं हम रहें या न रहें, लेकिन हमारी ये वीडियोस, हमारे ये अच्छे अल्फाज जो हैं ये हमारे जाने के बाद भी हो सकता है आपके काम आए। तो वहीं पर उनकी अहलिया की अगर बात करें, राजा जी के बारे में उन्होंने कहा कि एक औरत की सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो क्या होती है। लोग कहेंगे नाक होते हैं, चेहरा होता है, लेकिन उनके शौहर ने कहा, बाबा RRC ने, कि एक औरत की सबसे खूबसूरत चीज़ उसके बाल होती है। और कैंसर जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला होने के बाद जब आप कीमो करवाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने बाल खो देना पड़ते हैं। वैसा ही हुआ कि राजा जी के बाल जो है वो अब नहीं रहे हैं और इस पर राजा जी जो है वो रोना शुरू हो गई, उनकी आंखें नम हो गई, जैसा कि आप लोग साथ साथ तस्वीर में देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उनका जो मैसेज था वो बेहद अच्छा मैसेज था। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ कि ये बीमारी मुझे क्यों लगी, बल्कि मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने अल्लाह से कहती हूँ कि आपने मेरे अंदर कुछ तो ऐसा देखा, आपको लगा कि मैं इस काबिल हूँ, आपको लगा कि मैं इस बीमारी से लड़ सकती हूँ, तभी आपने मुझे ये बीमारी तभी मुझे लगी है। साथ में उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हमें ये भी कहते हैं कमेंट करके कि पता नहीं आप पर कौन सी आजमाइश आ गई है, पता नहीं आपके कौन से ऐसे अमाल थे जो आपके सामने आ गए और आपको ये सब कुछ करना पड़ा और आपके साथ इस तरह का वाकया पेश आया और आपको ये कैंसर जैसा मोजी मर्ज लग गया। तो वो कहती है कि मैं इस चीज़ को नहीं मानती, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है और इस पर आपको मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि खुले दिल से खुशी से इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अल्लाह पाक तूने हमें इस काबिल समझा, शायद तेरे नज़दीक मैं ही वो बंदी हूँ जो इस आजमाइश में पूरा उतर सकती हूँ, इसीलिए आपने मुझे इस आजमाइश में डाला, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है। और इसी के साथ जनाब वो रोती रही।
बाबर आरआरसी ने मर्दों को यह भी तलकीन की है कि अगर बेगमात बीमार हो तो आपको चाहिए कि आप घर के काम खुद भी करें। मैं वॉशिंग मशीन भी लगाता हूँ, कपड़े भी धोता हूँ, खाना भी बनाता हूँ और बहुत सारे काम कर लेता हूँ। मर्द हजरात को ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे का सारा काम सिर्फ और सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी है, बल्कि जहां तक मुमकिन हो खवातीन का साथ देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि बाबा आरआरसी की इस अवेयरनेस के हवाले से, इन व्लॉग्स के हवाले से जनाब देखें आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है। कैंसर जैसी बीमारी में आपको इनकी ये जो पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, इससे यकीनन बहुत सारे ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं जिन्हें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, जिन्हें मिलेगा कि मायूस नहीं होना और किस तरह जिंदगी में आगे बढ़ना है। और वो कहती हैं कि वो बहुत जल्द ठीक होकर आपके सामने आने वाली है। तो वहीं पर अगर हम लोग बात करें मलकू की, जिनके बारे में मैंने आपको कई वीडियोस बनाकर अवेयर किया कि वो कहते हैं कि जब तक फातिमा टिकटॉक से नहीं भाग जाती है जनाब, जब तक वो सोशल मीडिया से नहीं भाग जाती है, मैं उसकी जान नहीं छोड़ूंगा। और इसी सिलसिले में वो बहुत सारी वीडियोस भी बनाते रहते हैं फातिमा के ऊपर। तो जनाब वहीं पर एक टिकटॉकर हैं अली भाई टीम के नाम से, जो कि अब उन्होंने अपनी फाइनल एक वीडियो बनाई है मलकू के ऊपर। उन्होंने कहा है कि मेरा आज का वीडियो मलकू भाईजान पर है कि ये जो हाथ धोकर फातिमा टिकटॉकर के पीछे पड़ चुके हैं, तो लिहाजा वो क्या कहते हैं वो वीडियो आप खुद भी देखिए और जल्दी से वापस आए। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਐਸ਼ਾ ਫਾਤਮਾ ਇਹੀ ਰੱਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਬਹਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਵਲ ਝੂਟਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਵਾ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੌਗਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਪੰਜ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਭਾਈਜਾਨ ਫਾਤਮਾ ਐਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦਜਾਲੀ ਦੌਰ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਲੋਅਰ ਆ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਦਜਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਜਾਲੀ ਦੌਰ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਫਾਤਮਾ ਐਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਚੋਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਹਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੌਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਲੀਆ ਵਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਮੁੱਛ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੰਮੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ टारगेट करते पे हो। टारगेट करना तो सब नु कर। ओके, अल्लाह हाफिज। जी, तो आपने सुना कि उन्होंने चैलेंज दिया है कि ये जो बहन भाई हैं, ये जो भाई हैं और इनकी दो बहनें हैं, इन पर वीडियो बना के दिखाएं तो आपको मानो सिर्फ एक के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ना चाहिए। और ये भी एक बड़े फेमस टिकटॉकर हैं जो कि हमेशा फुप्फो के कैरेक्टर पर वीडियोस बनाते हैं और इनकी जो वीडियोस हैं वो बहुत वायरल होती हैं और ये हमेशा अपनी फुप्फो पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज की वीडियो से? उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।